ग्राम पंचायत बनहरा से प्रधान पद के प्रत्याशी सुरेंद्र शर्मा उर्फ मास्टर ने समस्त ग्रामवासियों को गणतंत्र दिवस पर दी हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के विकासखंड अजमतगढ़ पर शनिवार को समाज कल्याण द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह योजना के तहत 51 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जो मंत्रोच्चार के द्वारा पंडित सुधाकर पांडे, अंगद चतुर्वेदी, आनंदवर्धन मिश्र आदि ने मंत्रोच्चार के बीच सभी 51 सामूहिक एक दूसरे को वरमाला डालकर सिंदूर पहनाकर अग्नि के बीच 7 फेरे लिए। इस दौरान अनुमन सामूहिक विवाह योजना के तहत वर वधू को सभी लोगों ने सामग्री वितरण की। वर वधू को प्रमाण पत्र वितरण किए गए। इस दौरान भाजपा की पूर्व विधायक एवं भाजपा नेत्री वंदना सिंह, अरविंद जायसवाल, मनीष मिश्रा, संतोष सिंह, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, सोनू सिंह, मंडल अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव, खंड विकास अधिकारी जितेंद्र कुमार मिश्र, सहायक विकास अधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा सहित अन्य लोगों ने वर वधू को आशीर्वाद देते हुए पुष्प की वर्षा की। इस दौरान भारी संख्या में ब्लॉक पर पुलिस बल के जवान तैनात थे। सभी जोड़ों में एक मुस्लिम जोड़ों का भी मुस्लिम रीति रिवाज से विवाह संपन्न कराया गया। साथ ही साथ बारातियों को जलपान कराया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल द्वारा गरीब कन्याओं के लिए मुख्यमंत्री की एक सराहनीय योजना के तहत यह सामूहिक विवाह संपन्न कराया जा रहा है, जिसमें कुल 52 नामांकन कराए गए थे एवं 51 जोड़ों में फेरे लिए। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद संतोष सिंह ने कहा कि शासन द्वारा गरीब समाज कल्याण की चलाई जा रही तमाम योजनाओं के तहत ही एक सामूहिक विवाह योजना है, जिसमें गरीब लोगों के लिए इस तरह की शादियां का आयोजन स्वयं शासन द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति शादी से अछूता न रह जाए और फिजूल खर्ची से बचे और दिन में शादियां कराने का प्रयत्न करे। आज आपके विधानसभा में और आपके ब्लॉक में जी ये कार्यक्रम हुआ, क्या कुछ कहना? देखिए, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो सामूहिक विवाह माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज हमारे ब्लॉक अजमतगढ़ में 51 जोड़ों का जो विवाह कराया गया है, मैं सभी जोड़ों को अपनी तरफ से, अपने सगड़ी वासियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और साथ ही साथ अपने वर्तमान सरकार जो हमारी बीजेपी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है, उनको विशेष बधाई देती हूँ कि जिन बेटी का अपना घर नहीं है, अपने माँ बाप नहीं है, उनकी भी आज उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है और उनके हाथ पीले कराने का काम उन्होंने किया है। इस कार्यक्रम को लेकर दहेज के बारे में क्या? देखिए, दहेज के बारे में, दहेज तो एक अभिशाप है और आज से नहीं, हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। कहीं न कहीं जो पहले की स्थिति थे उसमें अब में काफ़ी सुधार हुआ है और इसी तरह से लोगों की जागरूकता रही। हमारी बेटियां जो है बेटों के मुकाबले बढ़ चढ़ के पढ़ाई में हुआ, हर क्षेत्र में हिस्सा ले रही हैं, तो बराबरी का तो दर्जा वैसे ही आ गया है। तो दहेज मुझे लगता है आने वाले कुछ ही सालों में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। समाज को क्या संदेश देंगे? समाज को ये संदेश देना चाहेंगे कि अपनी बेटियों को खूब पढ़ाएं, खूब उनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि बेटी ही एक परिवार की नींव होती है। वो अपने घर की स्वामिनी बनती है, अपने घर को चलाती है, अपने बच्चों को आगे उनका भविष्य तय करती है। तो जब बेटी पढ़ लिख करके तैयार होगी और एक दूसरे परिवार में जाएगी, अपने ससुराल में जाएगी, ससुराल वालों को भी लगेगा कि जितना मैंने अपने बेटों को पढ़ाया है उतना अपने बेटी को भी पढ़ा करके बहू बना के हम ला रहे हैं। तो मेरे जितना श्रम उसके भी माँ बाप ने किया है, तो ये तो बराबरी का दर्जा हो गया। यहाँ कोई लेन देन का कोई कुछ नहीं है। उपहार के रूप में जो जितना देना चाहे वो अपनी बेटी को दे सकता है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी सामूहिक विवाह आयोजन जो ये सरकार की नीति बनाए हैं, ये स्वाभाविक है कि उन लोगों को जो संसाधन के अभाव में इस संस्कार को प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं, वह सरकार अपने कंधे पर अगर जिम्मेदारी ले ली है तो ये जीवन का वह पल जिसमें आदमी बचपन के बाद 1 से 2 हो जाता है और समाज का शुरुआत वहीं से सामाजिक जीवन का होता है, वह ज़िंदगी में अगर यह अवसर सरकार प्रदान करती है अपने संसाधनों से, तो ये बहुत बड़ी बात है और बधाई की पात्र है। सर, यहाँ पे 48 जोड़ों का बताया,
इक्यावन हाँ, मुस्लिम भी किए हैं। देखिए, योगी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, जितनी भी योजनाएं सरकार की चल रही हैं, उसमें कहीं यह नहीं है कि यह योजना किसी जाति या वर्ग विशेष को मिलेगा। केवल उस वर्ग को मिलेगा जो उसका पात्र है, जो साधनों से वंचित है, विकास से वंचित है, उस अभाव में उसकी जिंदगी अधूरी है, उनके लिए योजनाएं बनाई है सरकार ने। और जिस तरीके से अदालतों में कान में आंख में पट्टी लगाकर फैसला निष्पक्ष होते हैं, ऐसा विश्वास है, उसी तरीके से सरकार की विकास की योजनाएं एकदम निष्पक्ष, जो भी उसका पात्र है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, इसका सवाल नहीं है। जो उसका पात्र है वो भारत का नागरिक है और भारत के नागरिक को विकास का मौका दिया जा रहा है। हमें दहेज से बचना चाहिए। यह जो सरकार द्वारा जो दिया जाता है उनके गृहस्थी की आवश्यक मात्र सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है, उपहार में, उस खुशी में जो उसकी आवश्यकता होती है जीवन, वैवाहिक सामाजिक जीवन की जो शुरुआत करता है, जो आवश्यकता होती है। अब रहा सवाल, दहेज तो स्वाभाविक है, इस समाज के लिए कोड है। मैं चाहता हूं कि दहेज के लिए हर व्यक्ति परेशान होता है। जब लेना चाहता है तो बड़ा अच्छा लगता है, जब देना होता है तो परेशानी खड़ी हो जाती है। हर व्यक्ति को लेना भी है और देना भी है, इसलिए दहेज ही खराब है। इसका उन्मूलन हो जाना चाहिए, इसको समाप्त हो जाना चाहिए, विचार लोगों के बदल जाने चाहिए।